तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आरएस प्री की तैयारी कैसे करें। और जो अभी जो फ्रेशर हैं वो यही सोचते हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ से नहीं करें। तो मैं पहले तो उन फ्रेशर के लिए बताना चाहता हूँ कि आप पहले राजस्थान का तो पढ़ें। उसके बाद जो मैथ रीजनिंग है उसको अपनी तैयार करें। और मैथ रीजनिंग को डेली 1 घंटे दें, चाहे किसी पे भी कितना भी आती है। रोजाना प्रैक्टिस करें उसकी, क्योंकि हम पेपर में प्रैक्टिस करके जाते नहीं हैं और वहां पर भूल जाते हैं, तो हमारे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। और राजस्थान का पढ़ लीजिए, उसमें राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, ये जो भी सब्जेक्ट हैं जो अधिक वेटेज देती हैं, पहले तो आप उनको पढ़ें। और उसके बाद इंडिया की तरफ बढ़ें, जैसे कि इंडियन पॉलिटी हुई, इंडियन इकोनॉमी हुई, और इंडिया की जो भी ज्योग्राफी है उसको पढ़ें। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो इतना सिलेबस है नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो थोड़ा सा ही है। तो सबसे पहले फ्रेशर फ्रेशर को तो सिर्फ प्री की ही तैयारी करनी है। क्योंकि हमारा तो अगर प्री नहीं निकला, फ्रेशर का प्री नहीं निकला, तो मेंस में जाने से क्या फायदा। और जो भी फ्रेशर हैं उनकी तो मेंस अभी होगा भी नहीं, क्योंकि 2 महीने में उनको तो समझ में भी नहीं आएगा कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है। हाँ, जो कोचिंग कर रहे हैं साथ में और उनका जो बैच पूरा होने वाला है या फिर हो गया है, जैसे कि मैंने कोचिंग करी थी तो मेरा बैच पूरा हो गया है, और मैं अब मतलब प्री का बाद में पढ़ूंगा। पहले 2 महीने मेंस का पढ़ रहा हूँ, उसके बाद प्री का पढ़ूंगा। तो आप जैसी कोचिंग हो गई है वो 2 महीने मेंस का पढ़ सकते हैं और उसके बाद प्री की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद भी 4 महीने बचेंगे। तो मैं तो 3 महीने नहीं, 4 महीने प्री की तैयारी करूंगा। और मैंने तो पहले पीएसआई की भी तैयारी की हुई है, तो उसमें इतनी दिक्कत आएगी नहीं। आपने भी अगर पीएसआई की तैयारी की हुई है तो आप भी 2-3 महीने मेंस का पढ़ सकते हैं। और मेंस के लिए आपको सबसे पहले आप छोटी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, जिसमें लॉ हुआ, बिहेवियर हुआ, और ऑडिट हुआ, और जो भी सब्जेक्ट अपनी बची हुई हैं तो उनको आप पहले पढ़ सकते हैं। उसके बाद में एथिक्स, पवेड पढ़ सकते हैं। थोड़ा सिलेबस भी चेंज हुआ है तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है सिलेबस को करने में। तो आप एथिक्स, पवेड पढ़ सकते हैं। हिंदी, अगर आपने पीएसआई की तैयारी की है तो हिंदी तो वहां से पढ़ी होगी। जो भी आपका डेस्क्रिप्टिव पार्ट है आप उसको तैयार कर लें, जैसे पत्र वगैरह, निविदा और निबंध लेखन, ये जो भी है जो आप तैयार कर लें। और देखो भाई, इंग्लिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी इंग्लिश से ही तंग हूँ, मुझे भी इंग्लिश आती नहीं है। तो इंग्लिश अगर आपको आती है, आप कहीं से ले रहे हैं, तो मुझे भी बताएं कि इंग्लिश आप कहाँ से कर रहे हैं। और जो हमारे पुराने हैं, पुराने साथी हैं जो जिन्होंने प्री दे रखा है, मैं उनका मेंस हो गया था या नहीं हुआ है, तो वो तो मेंस की तैयारी कर ही सकते हैं। उनको तो पता है कि प्री कैसे निकालना है, उन्होंने पहले भी निकाले हैं, तो वो प्री की तैयारी बाद में कर सकते हैं और मेंस की अभी रेगुलर कर सकते हैं। तो आज की इतना ही, और आगे बात करेंगे कि आगे क्या करना है। और आप